अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब आवाज़ ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? जी। जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, सही है। स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा कल वाला रिवाइज कर लेते हैं जो कल हमने सही। सीखा कल था। हमने थीम को कस्टमाइज किया था। ठीक है। सही है, यानी उसके अंदर हमने शुरू से चलो ना, जिस तरीके से हम चल रहे थे, जैसे स्टार्ट किया था ये वैसे सब। एक दफ़ा सिर्फ बता दो, वर्बली करने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। हम बेसिकली स्टार्ट हमने किया था कि इसके जो शॉपिफाई स्टोर है ना, उसके ऊपर ही हमने इसे थीम सिलेक्शन वगैरह करनी है और इसी को लाइव करना है। तो ये ठीक है। इसके पेड वर्जन है, वो नॉर्मली से ज़्यादा होते हैं, वर्डप्रेस या 68 समथिंग, और हैं उनसे ज़्यादा ये कॉस्टली होते हैं। सही ठीक है, है। उनकी ब्रांड भी ज़्यादा कॉस्टली होती है, होस्टिंग वो खुद ही डील करते हैं शॉपिफाई वाले। तो हमें सही उसकी है। सिर्फ हमने थीम सिलेक्शन करनी है, उसके ऊपर डाटा जो है वो अपलोड करना है और अपना चीज़ों का रन करना है। उसके ठीक है। बाद थीम कस्टमाइजेशन करा देते हैं। तो थीम के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ये यहीं से ओपन होता है थीम। हाँ, थीम की सेटिंग यही है। थीम की सेटिंग, अच्छा मैं थीम इसको में यहीं से बस। कस्टमाइजेशन करनी है तो कैसे करेंगे? अच्छा थीम में यहीं क्या से एडिटिंग जाके, करनी? हाँ, सही है। हाँ जी, थीम, यहाँ से थीम कस्टमाइज स्टार्ट करेंगे। तो भाई इसका लोगो वगैरह ऐड करेंगे, इसकी कलर चेंज करनी है तो कोडिंग में जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर ये फीचर्स वगैरह ऐड करेंगे। प्रोडक्ट की स्लाइड शो ऐड करना है या वीडियो एडिटिंग है, वीडियो ऐड करनी है तो कैसे लिंक के थ्रू करनी है या अपलोड करनी है, ये सारी। अगर इसके अंदर मोर सेक्शन ऐड करना है, कुछ भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, इमेज के रिलेटेड, फीचर कलेक्शन लिस्ट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। रिमूव करना है तो नीचे जाके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमने मैंने ऐड कर दिया। और आपको बताने के लिए, ये कलेक्शन दो बार ऐड हो गया है, इसको एक को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक जो है वो किधर गया, कलेक्शन, कलेक्शन लिस्ट ऐड। ये मेरे पास दो बार आ गई बहरहाल। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसके अंदर कुछ तस्वीरें, इमेजेस समथिंग कुछ भी लगा सकता हूँ। क्रिएट कलेक्शन करनी है तो उसके ऊपर हमारी मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो उसको ऐड करके तो एक कलेक्शन बना दूंगा। इसका मैं स्टार्ट पे, टॉप पे, यहाँ पे जो बैनर ऐड लगता है वो बैनर कहते हैं उसे, वो चला सकता हूँ। और कोई ऑफर वगैरह या लगानी होती है वो लगा सकता हूँ। अच्छा इसके मैंने क्या ओपन कर लिया, क्रिएट कलेक्शन। अच्छा क्रिएट कलेक्शन की यहाँ पे यहाँ मैंने इमेजेस ऐड करनी है, उसमें डिटेल ऐड करनी है, जैसे कोई प्रोडक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, कोई नई प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। तो यही आई थिंक होगी कलेक्शन। आई मैं याद नहीं कि कल मैंने पढ़ा था। कलेक्शन पे भी हम गए नहीं थे, क्रिएट, कलेक्शन पे जाएंगे बाद में, फिलहाल ये फीचर हाँ सही, ठीक है। मैंने सिर्फ सिर्फ वो चीज़ें जो थी हमने ऐड करनी थी, रिमूव करनी और कस्टमाइज करने के लिए उसको मैं पढ़ा था। ठीक है, सही, आगे चलते हैं हम। इसको कर दिया बंद, बैक आ गए हम। बैक के बाद शॉपिफाई पे, ठीक है। थीम की चीज़ें हमने देखी थी कल, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा जेन के अंदर चल जाए। रिपीट होती हैं चीज़ें तो जेन के अंदर बैठ जाती जी। हैं, अगर नहीं होती तो सही। फिर जेन से निकल जाती हैं। हमने सही। साइनअप से स्टार्ट किया था। साइनअप जीमेल के थ्रू होगा या कोई और भी हम मीडियम यूज़ कर सकते हैं जीमेल के अलावा, जैसे हॉटमेल वगैरह है और सही। दूसरे मर्चेंट बैठे सही। हैं। साइनअप किया, फिर इनिशियल स्टेप्स आते हैं कुछ, उसमें हमारे से शॉपिफाई पूछता है कि हमारे ब्रांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, रेवेन्यू हो, सेल कर रहे हो नहीं कर रहे जी। हो, ऑफलाइन दुकान है या नहीं है, ठीक है। वो करने के बाद शॉपिफाई का जो फ्रंट लुक है वो हमारे पास ओपन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ें वहाँ पर हमारे पास तीन होती हैं, एक थीम होता है, एक प्रोडक्ट होता है, दूसरा ऐप होती है। थीम को हमने कल देखा था, थीम के अंदर चीज़ें सबसे मेन चीज़ें सही। जो थीम के अंदर हमारे पास थी, पहले तो थीम को सिलेक्ट कैसे करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जी। इसका कोई डिबट के नाम से थीम पब्लिश हुआ होता है, उसको चेंज करना है। पहले वहाँ पर नो फ्री थीम होता है, उनमें से कोई सा भी देख लिया, सिलेक्ट कर लिया, सही। सिलेक्ट करने के बाद उसको पब्लिश किया। पब्लिश नहीं करेंगे तो थीम एक्टिव नहीं होगा जो हमने इंस्टॉल किया होगा। पब्लिश सही। करने के बाद फिर थीम के हमारे पास, जैसे यहाँ पर रिएक्शन बटन, इसके साथ ही कस्टमाइजेशन बटन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमाइजेशन चले जाएंगे। लेफ्ट साइड पे तमाम वो फीचर्स नज़र आ रहे हैं या वो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसके थ्रू हम एडिटिंग करते हैं। और राइट साइड पे हमारे पास जो 70% का स्पेस होता है, वहाँ पर हमारी पूरी वेबसाइट दिख रही होती है। जो भी हम एडिटिंग कर रहे होते हैं उस ऑन द स्पॉट हमारे को दिखा रहा होता है।
तो जो लेफ्ट साइड पर एडिटिंग होती है उसमें सबसे पहले हेडर का सेक्शन होता है, फिर जो बॉडी के मेन जितने भी सेक्शन होते हैं वो बीच में आ रहे होते हैं हमारे पास, और उसके बाद लास्ट में फुटर होता है। हेडर के हमने चेंज नहीं करके देखी कि लोगों कैसे चेंज करना है और कलर वगैरह करना है, तो वो कोडिंग के ऊपर चले जाएंगे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ज़्यादातर हम नहीं कर रहे होते। फिर इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन के अंदर जो बॉडी के सेक्शन होते हैं उसके अंदर हमारे पास स्लाइडर था, ब्लॉग था, प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स के अलावा वीडियोज़ वगैरह, और जितनी चीज़ें हम बीच में लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट में एक सेक्शन था वो था उसका हेडर का, फुटर का। तो ये थीम की कस्टमाइजेशन हो गई, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं आगे। हमें अगर कोई इसमें सिर्फ वो चीज़ें थी, इमेजेस वगैरह या प्रोडक्ट वगैरह, इसमें ब्लॉग नहीं था, कोई रिटर्न चीज़ नहीं थी। अब रिटर्न चीज़ डालने के लिए हमारे पास यहाँ पर ब्लॉग भी आ रहा है, ब्लॉग पोस्ट। यहाँ से हम ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे। बहुत सी जो सी सेलिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें भी शेयर कर रही होती हैं, इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रही होती हैं। प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन, उसके बेनिफिट्स, उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, काम का किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ब्लॉग में बता रहे होते हैं। कोई फीचर उनका प्रोडक्ट आने वाला होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन होती है, करंट न्यूज़ होती है या ऑफर्स लगी होती हैं एक्स्ट्रा जेड, तो ब्लॉग के थ्रू बता रहे होते हैं। तो ब्लॉग बनाना हो तो यहाँ से हम ब्लॉग बना सकते हैं। अब कोई ब्लॉग क्रिएट करते हैं, हमारे पास सिंपल लेआउट है, ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। टाइटल डालना है उसका, जो भी हमने ब्लॉग लिखना है, लिखने के बाद उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंट्रोडक्शन, XYZ चीज़ है, कोई इमेज अटैच करनी है, कोई वीडियो अटैच करनी है, तमाम चीज़ें इसके अंदर अटैच हो जाती हैं। ये मेन्यूज़ है, इससे लिस्टिंग वगैरह बन जाती है, इससे लिस्टिंग वगैरह बन जाती है। जितनी भी हमारे को लिखने के लिए जो चीज़ें मदद करती हैं वो यहाँ पर है। इसके अलावा कोई XYZ चीज़ नहीं। अगर उसी कोड जो हमने लिखा हुआ है तो फर्दर ऐसी चीज़ ऐड करनी है जो हम इस बटन्स के थ्रू नहीं कर सकते, तो फिर हम कोड के थ्रू जाकर कर सकते हैं। अभी कोड लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ टैग के अंदर लिखे हुए, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके सर कभी ज़रूरत पड़ती है कोई ऐसी चीज़ है ब्लॉग के अंदर जो आप इनकी मदद से ऐड नहीं कर पा रहे, तो फिर यहाँ पर ब्लॉग में जाकर एडिटिंग कर सकते हैं, उसका कोड पेस्ट कर सकते हैं, तो फिर वो चीज़ ऐड हो जाएगी। अब ये दो ऑप्शन है कि आपने जो ब्लॉग पोस्ट लिख लिया है उसको वेबसाइट के ऊपर शो करना है या नहीं करना। अगर करना है तो विजिबल कर देंगे, अगर नहीं करना तो हिडन कर देंगे। उसके अलावा आप चाहते हैं कि जो हमारा पोस्ट है वो किसी स्पेसिफिक डेट पे जाके पब्लिश हो, तो उसके लिए हमारे पास नीचे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके थ्रू अगर हमें आगे कोई अगले महीने में पोस्ट शेयर करना है या उससे अगले महीने में शेयर करना है, हमने एडवांस में लिख लिया है, तो यहाँ पर जाके हम डेट सेट कर सकते हैं, कोई सी भी डेट और टाइम। ब्लॉग की इमेज आ गई कि इमेज क्या नज़र आ रही हो, उसके बाद ऑथर आ गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये शॉपिफाई का अकाउंट है, इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टाफ मेंबर है। अगर हमने एक से ज़्यादा ऐड किए होंगे तो वो यहाँ पर उनका नाम नज़र आ रहा होगा जो भी लॉगिन करेगा, तो अभी ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि एक ही। फिर ये टैग्स हैं, टैग्स आपके पास SEO के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, और कुछ और SEO की सेटिंग्स हैं। यहाँ पर जाके सर्च इंजन को जब वो आर्टिकल को पढ़ रहा होता है तो उस टाइम पर उसको मदद करता है। ब्लॉग पोस्ट पे आ गए, उसके बाद पब्लिश कर दिया। अब हम यहाँ पर कोई भी पब्लिश नहीं करते, आगे चलते हैं। ब्लॉग पोस्ट में कोई मसला है या नहीं? ब्लॉग पोस्ट सिंपल हमें टेक्स्ट लिखना है, उसकी अपने प्रोडक्ट के मुताबिक बारे में थोड़ी सी ब्रीफ कर देनी है, बाद में अगर कोई लिंक वगैरह लगाना तो वो लगा देंगे। अच्छा, फर्स्ट ये जो पोस्ट होगी ये हमारी इसी वेबसाइट के ऊपर होगी, यहाँ हमने वर्डप्रेस में कोई थर्ड वेबसाइट बनाई हुई है उसके ऊपर भी पोस्ट होगी यहीं से? नहीं, यहाँ की चीज़ें सिर्फ इसी वेबसाइट पे रहेंगी, दूसरी वेबसाइट पे नहीं जा सकती। दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए तरीका ये है कि जो यहाँ पर आपने पब्लिश किया उसका लिंक उस वेबसाइट पे डालेंगे, ठीक है, लिंक ठीक डालना होगा, अदरवाइज डायरेक्ट किसी दूसरी वेबसाइट पे ऐसे नहीं जा सकती। और ठीक ये जो पोस्ट होंगे जितने भी होंगे आपकी वेबसाइट पे शो होंगे, और जो पोस्ट है वो लाजमी नहीं है कि खाली प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, और उसमें कुछ भी हो सकता है, XYZ न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है पोस्ट के सही। अंदर। इसके लिए पोस्ट के लिए हम एक सेक्शन बनाते हैं, तो क्या था मेन्यू के अंदर, अगर हमने तो यहाँ पर मेन्यू नहीं बनाई हुई, बिल्कुल एक मेन्यू बनाते हैं ब्लॉग का, उसके अंदर जितने भी हमारे ब्लॉग होते हैं वो आ रहे होते हैं डेट वाइज। सही। अभी तो मेन्यू भी हमारे पास शिफ्ट होंगे, एक होम का, एक कैटलॉग का, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, पोस्ट बना लिया। पोस्ट बनाने के बाद अब हमारे पास पेजेस आ गए। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं पेजेस, ऐड पेज। अभी हमारे पास सिर्फ 2 बने हुए थे, अब हम 2 से ज़्यादा पेज ऐड करेंगे। पेज पहले ऐड यहाँ से करेंगे, बाद में मेन्यू के अंदर लगाएंगे, ठीक है। अब हम एक पेज ऐड कर देते हैं अबाउट का, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो यहाँ पर लिख दिया अबाउट के अंदर क्या क्या होगा, उसको तो कुछ नहीं करना।
पब्लिश कर दिया। एक और पेज बनाते हैं कंटेंट का, कॉन्टैक्ट अस का। इसको भी पब्लिश कर दिया। इसके अलावा और कौन सा बना है, प्रोडक्ट का बना लेते हैं। क्रिएट अनदर प्रोडक्ट। जितने भी पेजेस बनाने हैं ना वेबसाइट पे, एक दफ़ा हमने सोच लिया कि हमारी वेबसाइट पे ये जो पेजेस होंगे वो बना लिए, उसके बाद में पेजेस ऐड कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसे कि एक दफ़ा बना लिया उसके बाद ऐड नहीं कर सकते। और कोई इसके ठीक। अलावा जहन में आ रहा है जो पेज वेबसाइट में लाजमी होता है? ये कॉन्टैक्ट अस का होता है, अबाउट का होता है, उसके बाद कैटलॉग होते हैं, लिस्टें होती हैं, टॉप रैंकिंग होती है, या अपनी कैटलॉग के लिहाज से प्रोडक्ट की निशेस क्या है उसके मुताबिक दो तीन चार पेजेस होते हैं। मैंने काफ़ी सारे स्टोर देखे, उनके ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं किया होता, बस दो तीन पेज बना के उन्होंने खत्म किए होते हैं। मेन होम के ऊपर ही सारे प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं। उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी होती है या और कुछ होता है, चलो उसको रहने देते हैं। ये पेजेस हमने बना लिए। अच्छा, थीम जी। हमने देख लिया, पोस्ट देख लिया, पोस्ट के बाद पेज बना लिया। पेज बनाना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये हमारे पास पेजेस नज़र आ रहे हैं हमारे। उसके तो ये बाद लाइव कैसे होंगे? ये लाइव जी। बताता हूँ। अब ये हमने हाँ, पेज तो बना लिया ना। अब हम जी। गए नेविगेशन के अंदर। पहले एक दफ़ा वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँ मैं, जो हमने यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे पेज, तो हमने बना लिए पर नज़र नहीं आ रहे। फिर हम जाएंगे नेविगेशन। नेविगेशन यहाँ पर शॉपिफाई में नेविगेशन मेन्यू को बोलते हैं, जो ये मेन्यू बनी होती है हमारे पास। नाम इन्होंने चेंज रखा हुआ। अब नेविगेशन में चले गए। अभी दो मेन्यू नज़र आ रही है, एक फुटर की और एक मेन मेन्यू। मेन मेन्यू हमारी ये है और फुटर में कोई मेन्यू लगी हुई है, ये फुटर वाली मेन्यू है। फुटर की मेन्यू यहाँ कहीं शो हो रही होगी अगर उसके अंदर हम ऐड करते हैं तो। सही। अब हम मेन मेन्यू में हमारे पास सिर्फ ये दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, होम का और कैटलॉग का यहाँ दिखा रहा है। फुटर के अंदर सिर्फ सर्च बार है, सर्च बार क्विक लिस्ट सर्च बार शो नहीं हो रहा। क्विक लिस्ट टू शो है एंड योर थीम सेटिंग अंडर फुटर क्विक लिस्ट। अब मेन मेन्यू में जाके हम एडिट नहीं करते हैं। यहाँ पर और भी मेन्यू बनाना चाहो तो बना सकते हैं, सिर्फ ये दो हैं। अब ऐड मेन्यू आइटम, इसका नाम रखा अबाउट अस। यहाँ से हमने सर्च करेंगे जो बनाया हुआ। ये अबाउट का हमारे पास पेज आ गया। जो मेन्यू बनाए होंगे सर्च करोगे आ जाएगा। अब ऐड कर दिया। उसके बाद हमने बनाया था कॉन्टैक्ट का पेज। कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का पेज आ गया हमारे पास। इसके अलावा तो कोई नहीं बनाया था। इसको सेव किया। उसके बाद वेबसाइट पे चले गए, इसको किया रिफ्रेश, हमारे पास आ गए अबाउट का और कॉन्टैक्ट का। कुछ भी नहीं है इसके अबाउट अंदर, मेंशन नहीं किया। कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक ये है। मेन्यू बना लिया। अब मेन्यू के अंदर एक और चीज़ होती है, बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि अब एक प्रोडक्ट का पेज भी बनाया तो उसको भी ऐड करें। अब ऐसा होता है कि जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट सेक्शन की बात करूँ, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हमने और इसको सेपरेट कर दिया कि आईटी के प्रोडक्ट, क्लॉथ के प्रोडक्ट और XYZ, तो उसके अंदर सब मेन्यू का ऑप्शन भी होता है। पर यहाँ पर ऐसा हमारे को कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिसके थ्रू हम सब मेन्यू बना सकें। तो आपके जहन में कुछ ऐसा है या आपको पता है किस तरीके से बनाएंगे, या कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसके थ्रू सब मेन्यू बना सकें? सब मेन्यू तो प्रोडक्ट के अंदर होगा ना, प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ जाएगी, क्योंकि यहाँ कैटलॉग में होगा सब मेन्यू। कैटलॉग में हम ओवरव्यू दे देंगे कि हमारे पास कितनी कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं, और प्रोडक्ट के अंदर फिर उनकी लिस्टिंग ऐड कर देंगे कि हाँ। ये कॉन्टैक्ट ऐसा है ना, कॉन्टैक्ट ऐसा अगर हम क्लिक करें तो नीचे मेन्यू भी खुल जाती है। बहुत सी वेबसाइटों में ऐसा भी होता है। तो हाँ उसको जी, वो बनाने के मेन्यू। लिए उसको बनाने के लिए करेंगे जी। क्या, पहले तो इसको हम सीक्वेंस कर देते हैं। प्रोडक्ट अगर ऊपर आ जाए, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और सब मेन्यू बनानी हो तो उसको बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है। वैसे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, देखने तो परेशान हो जाते हैं। कुछ मेन्यू ऐसे भी होते हैं, कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं जो यूज़र इंटरफेस को सिर्फ चेंज करने से हो जाती हैं। अब सब मेन्यू उस तरीके से क्रिएट होता है। ये कॉन्टैक्ट अस को पकड़ा, ये आपका सब मेन्यू क्रिएट हो गया। अबाउट के अंदर कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाएगा। वही।
अबाउट के अंदर कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, सही। इस तरीके से बनाएंगे सब मेन्यू। इसको दोबारा चेंज कर देते हैं, सीक्वेंस चेंज कर ठीक देते है। हैं, सिंपल सा। ये हमारे पास बन गए मेन्यू, होम कैटलॉग, और हमारे पास इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब फर्दर आगे चलते हैं। पेजेस हो गया, मेन्यूज, नेविगेशन हो गया, ब्लॉग हो गया, अब डोमेन के अंदर चलेगा। ये जो बना हुआ है ये तो बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई ने हमारे को डोमेन दिया हुआ है। अब इसके ऊपर हम वेबसाइट तो रन कर नहीं सकते, वैसे कर भी सकते हैं, और वो एक अच्छा चीज़ नहीं लगता क्योंकि शॉपिफाई का नाम नजर आ रहा था, माय शॉपिफाई। इसको चेंज करने के लिए या तो हम डोमेन परचेज करते हैं, और वो तो हम या शॉपिफाई से भी परचेज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ भी। सही। तो जो सर हम शॉपिफाई से डोमेन्स परचेज करेंगे उसके साथ myshopify.com ये वाला लिंक आता है, या जस्ट हमारे स्टोर का नेम ही आता है? जो भी हम खरीदेंगे ना वो .com लिखा हुआ आ जाएगा, .com वाला अवेलेबल होगा तो आ जाएगा। अब ये जैसे मैंने नाम सर्च किया XYZ, ये देखते हैं ये अवेलेबल है, .com में भी अवेलेबल है, .net में भी अवेलेबल है, .org, .store, .shop, .info। अब जो सा भी चाहिए उसको बाय कर सकते हैं। ये साथ पे लिखी हुई है, इनकी फ़ीस लिखी हुई है, $14 सालाना, $17, 18, 19, $20 सालाना। जो भी सिलेक्ट करोगे फिर वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो अच्छा सा नाम वैसे बताओ वेबसाइट पर क्या रखना चाहिए? कोई भी अच्छा सा नाम, ये भी हम डेमो कर रहे हैं, हम कौन सा फाइनल कर रहे हैं, कुछ भी लिखते हैं समथिंग। वैसे कौन ठीक है, वैसे तो कुछ भी सॉरी, परचेज तो कर नहीं सकते इसको टेस्ट करने के हाँ लिए, जी, ठीक। इस तरीके से नाम लिखा हुआ है .com का। अगर शॉपिफाई से परचेज करोगे तो तब की बात है ये, ठीक है। अगर शॉपिफाई से परचेज नहीं कर रहे, आपने XYZ जगह से परचेज किया, नेम चीप से या GoDaddy से, या इसके अलावा जो दूसरे मर्चेंट हैं ब्लू होस्ट वगैरह, उनमें से किसी से आपने परचेज किया अगर डोमेन, तो फिर किस तरीके से उसको अटैच करेंगे? उसके लिए आपके पास है ऐसे तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, और हम डोमेन में जाते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन है इसका। विंडोज से जो हमारी प्रीवियस वेबसाइट हो गई, या किसी और टर्मिनल से हमने बनाई हुई हो गई, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं? नहीं, वेबसाइट को लिंक नहीं कर सकते, डोमेन को लिंक कर सकते हैं। वेबसाइट वहीं आपकी होस्टिंग में पड़ी होगी, उस वेबसाइट का डोमेन जब इसके साथ लिंक करेंगे तो फिर जब भी कोई सर्च करेगा ना तो ये वाला शॉपिफाई का स्टोर नज़र आएगा, जो पुरानी वेबसाइट बनी होगी वो नज़र नहीं आएगा, सही। ठीक है। डोमेन आपने नेम चीफ से खरीदा है, किसी भी जगह से खरीदा, तो फिर यहाँ पर जाके आप उसको कनेक्ट करेंगे, उस डोमेन का नाम लिखेंगे यहाँ पर, जो भी नाम होगा .com, .pk, XYZ, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो वो बाकी ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पर दिखाने का क्योंकि हमारे पास डोमेन नहीं है। उसके लिए एक चीज़ और करनी पड़ती है, जहाँ से आपने डोमेन खरीदा होता है, जैसे कि नेम चीप या ब्लोस वगैरह से, वहाँ पर आप DNS लिखोगे, शॉपिफाई का DNS लिखोगे। DNS से क्या होता है, DNS लिखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम होता है, वो लिखते हैं उसके अंदर जाके। यहाँ पर तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब कभी कनेक्ट करोगे तो फिर बताएंगे, और हमारे पास ना अभी होस्टिंग है ना कोई सर्वर है कोई दूसरा जहाँ पर हम जाके इसको देख सकें। एक DNS जाके लिखना पड़ता है जहाँ से आपने डोमेन खरीदा होता है वहाँ पर, ठीक है। फिर जब वो डोमेन का नाम आप यहाँ पर लिखते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरा डोमेन है hasan.com, ये मैंने नेम चिप से खरीदा हुआ है, तो नेम चिप में जाके शॉपिफाई का DNS लिखूंगा, और फिर यहाँ पर मैं डोमेन नेम लिखूंगा, इसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ समझ लो, कभी कभी जहन में आता है या डोमेन कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो और डोमेन आप समझो यार कनेक्ट कैसे करना है, तो ये चीज़ जहन में आ जाएगी कि भाई DNS वगैरह होता है, कुछ ऐसी चीज़ भी होती है। ठीक। डोमेन के बाद आगे चले गए। अच्छा, डोमेन में एक और चीज़ भी है, ट्रांसफ़र डोमेन। अगर यहाँ पे कोई आपने डोमेन किससे परचेज़ किया हुआ है शॉपिफाई से, और आप चाहते हो कि यार मैं किसी और होस्टिंग के साथ जाके उसमें ट्रांसफ़र कर दूँ पूरा डोमेन ही, ब्लू होस्ट वगैरह, तो फिर यहाँ पर आपको सारी सेटिंग मिल जाएगी उसकी। और ये चीज़ ऑप्शन आपने अभी यूज़ नहीं करते, हम आगे चलते हैं। अब ये आपके पास वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई होम पेज में, होम पेज का टाइटल, ये भी सारी चीज़ें SEO के लिए इस्तेमाल हो रही थी। मेटा डाटा, सोशल लिंक यहाँ पर अटैच कर देंगे, सोशल शेयरिंग इमेज यहाँ पर अटैच कर देंगे, गूगल एनालिटिक्स, वेबसाइट की जितनी भी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उसकी आईडी यहाँ पर पेस्ट करेंगे, वो कनेक्ट हो जाएगी। गूगल पिक्सल, ये भी उसके लिए इस्तेमाल होता है, जब गूगल पिक्सल पे आप अपने ऐड रन्स कर रहे होते हैं, रन्स करने के बाद जो गूगल पिक्सल होता है ये एड्स को ऑटोमेटिकली स्टडी करता है कि भाई कौन से यूज़र ने कितनी देर के लिए ऐड देखा, और कौन सी निच का ऐड था ज़्यादा देखा, तो वो फिर स्टडी करने के बाद वैसे लोगों के पास ज़्यादा ऐड दिखाता है।
इसकी आईडी भी फेसबुक वालों से मिलती है, और ये बाद में पासवर्ड आ गया जो हमारे पास अभी लगा हुआ है, क्योंकि हमारा प्लान फ्री वाला है। और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कितने दिन में एक्सपायर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये पूरा जी। सेक्शन हो गया हमारे पास ऑनलाइन स्टोर का। ये थीम हमने देख लिया, ब्लॉग देख लिया, पेज देख लिया, नेविगेशन, डोमेन और प्रेफरेंस। अब इसमें अच्छा, कोई मसला मसाइल या कोई चीज़ ऐसी हो कि समझ में आ रही हो ये क्या है, मुझे सही से समझ में नहीं आया, या कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो पूछ इसके लीजिए। डोमेन डोमेन रिलेटेड तो अभी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो हमने परचेज नहीं की, मैंने कभी परचेज की नहीं है या किसी और वेबसाइट पर बनाई नहीं है। सो अभी भी इसके और क्वेश्चन करूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगी। इसलिए इसको डोमेन्स के जब हम परचेज करेंगे ना, फिर मैं परचेज करने के बाद इसकी बाकी जो क्वेश्चन है ना वो आपसे करूंगा। ठीक है, सही है। डोमेन की बाकी नेविगेशन का मुझे समझ लग गया। पेज क्रिएट करना है, पहले पेज जाके यहाँ से क्रिएट करना है और उसके बाद नेविगेशन से जाके उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, सही है। फिर उसमें सही है। एडिटिंग करनी है अगर पेज के अंदर, तो फिर कहाँ जाएंगे? अब जैसे हमने पेज तो बना लिए हैं, पेज के अंदर कोई भी चीज़ जी, डालनी है, उसमें हेडर डालना है, उसमें फुटर डालना है, कोई कंटेंट डालना है, तो वो किस तरीके से डालेंगे? वो इधर से डालेंगे, हेडर फुटर मेन मेन्यू से। नहीं नहीं, यहाँ पे हमारी पेज के अंदर जैसे कि पेज हमने होम पेज के अंदर एडिटिंग की थी ना, वीडियो लगाई थी और बाकी चीज़ें लगाई थी, इस तरीके से अगर मुझे जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है उसके अंदर कुछ डालना है, तो वो किस तरीके से डालूंगा मैं? तो वो मैं थीम के अंदर नहीं, थीम के अंदर नहीं, थीम के अंदर ही जाके एडिट करूंगा उसको। ठीक है, करो जरा, देखते हैं। कस्टमाइज। फीचर प्रोडक्ट है, इसके अंदर मैं कोई ऐड कर दूं, कोई भी वट लिंक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कुछ सिलेक्ट भी ऐड करो, प्रोडक्ट। पर वो आना चाहिए कहाँ पर? अबाउट अस के पेज में। अबाउट उसके पेज में। हाँ, वो कैसे करेंगे? अभी अबाउट उसके कोई भी एक चीज़ डाल के दिखा दो अबाउट अस के पेज में। अबाउट उस कहाँ जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं ऐसी समझ लगी। नहीं लगी? चलो मैं ऐसा बताता नहीं लगी, हूँ, थोड़ा नहीं सा लगी। डिफिकल्ट होगा। ये चीज़ असल में मैंने बताई नहीं है, पर मैं चेक करना चाह रहा था कि चीज़ आती है मैंने। अच्छा, ये जो ऑप्शन खुले हैं हमारे पास इस साइट में, किस पेज के? होम ये पेज के। सिर्फ हमारे होम पेज के हैं। ठीक है, तो ये सही है। अगर हमें अबाउट अस में जाना है तो अबाउट अस की चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, अब अबाउट अस में क्या है? सिर्फ हेडर है और फुटर है। ठीक है। ठीक है, अभी जो सेटिंग खुली हुई थी वो सारी जो साइट पे खुली हुई थी किसकी थी? होम पेज। होम होम पेज की पेज थी। के। ये मैंने बताया नहीं था, पर थोड़ा सा अगर आप कोशिश करते तो वो चीज़ आ जाती, आ जाती ना, अगर खुद आप ट्राई करते तो वो भूलती नहीं। हम्म, इसका मे भी पॉसिबल चांसेस हैं कि अगर आप इस्तेमाल ना करो, 2-3 दफ़ा ट्राई ना करो, तो ये चीज़ दोबारा दिन से निकल जाए। आप प्रोडक्ट के अंदर सही कुछ है। ऐड करना है तो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट की सेटिंग आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस की हमारे पास सेटिंग आ जाएगी। अब कुछ भी ऐड करना है हमने यहाँ पर, एडिट दिस पेज पे गए। अच्छा, पेज यहाँ से जाके एडिट हो यहाँ से जाके मैं कॉन्टैक्ट के पेज में डिटेल एडिट करूंगा या वेबसाइट एसईओ पे जाके एडिट करूंगा? गया एस में जाके, तो एस की चीज़ें आ गई। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, एक मिनट, ऐड सेक्शन कहाँ पर है? ट्रैफिक कॉल, चेंज थीम, स्टाइल, कलर, सेक्शंस। इनके अंदर हमारे को एडिट करने के, सेक्शन के एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। लैंग्वेज एडिट कोड, पेज हेडर, हेडर के अंदर सिर्फ हेडर एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर कलेक्शन से सब। अब इन पेजेस के अंदर हमने कलेक्शंस कैसे ऐड करनी है? मीन टू से कि हमने कोई चीज ऐड करनी है, कोई लिंक ऐड करना है, किसी वेबसाइट अब का यहाँ लिंक पर देना है कॉन्टैक्ट में। अब होम के अंदर हमारे को सेक्शन का एडिट दिखा रहा है कि हम सेक्शन ऐड और रिमूव कर सकते हैं, पर इसके अंदर नहीं दिखा रहा। अब आउट उसके अंदर रुको ज़रा। विजिबल, डुप्लीकेट व्यू पेज।
एनिमेशन में आ गए। उसके बाद पोस्ट पेज पे गए, पेज के बाद about पे गए और इसको हमने किया ऐड। इसमें ये अबाउट पेज 2 पेज बन गए वापस। 2 पेज बन गए ऐसे ही, एक कैपिटल के साथ दूसरा। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। उसके बाद नहीं वो नहीं किया। चलो देखता हूँ उसका क्या है। थीम का इशू है, थीम की वजह से हमारे को इसने एडिटिंग ब्लॉक की हुई है नए पेज के अंदर, या किसी और रीज़न से की हुई है। इसको कल देखते हैं और फिर कल बता देता हूँ। यहाँ पर सोशल मीडिया चेकआउट सही। उसके बाद कल जो सी चीज़ देखेंगे वही देखेंगे, नया पेज बनाने के बाद हम उसमें चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं वो। जैसे यहाँ पर हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, या तो ये थीम का इशू है या तो सेटिंग कहीं आगे पीछे जो हमारी नज़र में नहीं आ रही। और उसके बाद इसकी जो सेटिंग्स हैं वहाँ पर जाके देखेंगे तो पेमेंट मेथड किस तरीके से ऐड करना है हमारे को, पेपाल वगैरह या शॉपिफाई का क्रेडिट कार्ड वगैरह। अच्छा, यहाँ पे मेरा सर एक क्वेश्चन है। हम्म, ये एक मेरा इसी ईमेल पे ना एक और स्टोर भी है। ठीक मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है। अच्छा, ये मेरा स्टोर आ गया। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं हम्म, ये ऐसे लिस्ट में तो यहाँ पे शो हो रही हैं, लेकिन थीम के अंदर जब हम ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे जो कैटलॉग्स बनाए हुए हैं, नए पेज बनाए हुए हैं, उनके अंदर इसी को प्रोडक्ट की रैंकिंग आ रही है, पेजेस वगैरह आ रहे हैं। होम पेज पे कुछ नहीं आ रहा, मेन मेन्यू में कुछ नहीं आ रहा होम पेज पे। होम पेज में प्रोडक्ट वगैरह नहीं आ रहा, वो लेके आना। जी। थीम पे गए, कस्टमाइजेशन की जाती है उसकी। इन सारों को मैं कर रहा हूँ फिलहाल हाइड। मैन्युअल ही आ गया हमारे पास। ये सारे तो थीम के सेक्शन है ना, जो आपने सारे अभी थीम के हाइड सेक्शन की। ऐसे ही एक सेक्शन ऐड किया मैंने, ठीक है। होम 1, होम 2, होम 3, सेक्शन 5 प्रोडक्ट्स,
ऐड हो गया। ऐड होने के बाद सिलेक्ट कलेक्शंस। अब ये आपके प्रोडक्ट है। ये सारे मेरे प्रोडक्ट, ये आई थिंक एक टाइम में एक ही को सिलेक्ट कर रहा हाँ सही है, ये सिलेक्ट होकर सामने सामने आ रहे हैं। इसको मैं सेव कर है। दूँ, ये आ गए। अब होम पेज पे चेक कर लेते हैं ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, ये मेरे होम पेज पे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट अब ये डायरेक्ट मेरी प्रोडक्ट शिफ्ट हुई है, जो थीम के अंदर ऑप्शन थे वो नहीं है, वो हाइड हो गए। वो आपको बाकी हाइड कर दिया ना। बाकी फीचर सारे हाइड हो गए हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वही होम पेज पे आ रही है। अगर उनको दोबारा इनेबल करना है तो हटा दो, अनचेक कर दो, आ जाएंगी सारी चीज़ें। और वो किसी काम की नहीं है ना, खाली है सारी। सही है। अगर यूज़ करनी है तो यूज़ कर लो, नहीं करनी तो हटा दो। और इसमें लिमिटेशन है, जैसे मैंने अब इससे आगे ना इसने देखो ऐड सेक्शन का ऑप्शन ही ऑफ कर दिया। सिर्फ इतनी सही चीज़ें है। ही मैं ऐड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरे को कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो क्या करूँगा मैं फिर, ऑफ करूँगा, इसको बंद करूँगा, किसी एक को डिलीट करूँगा, एक सेक्शन को। इसको रिमूव सही किया है। तो हर थीम की कोई ना कोई लिमिटेशन होगी। जैसे हमारे पास उसके अंदर पेज की एडिटिंग नहीं दे रहा, शायद वो थीम की वजह से ही कर रहा है ऐसा। अब इसने ऐड का ऑप्शन क्लिक करने का दे रहा। अब एक और अगर मैं सेक्शन ऐड कर लेता हूँ उसके बाद लिमिटेशन मेरे पास ऑफ हो जाएगी, उससे ज़्यादा कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता। या तो पेड प्लान पे जाना होगा, फ्री में इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते। सही। मैं बैक में जाता हूँ, ऐड इज ऑप्शन लॉक हो गया। अब मैं जो मर्जी क्लिक करता रहूँ, नया सेक्शन ऐड नहीं कर सकता। सही है। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल? सही। अच्छा, ये जो सबसे ऊपर है सिलेक्ट सेक्शन, इसका पता सही आ रही है, इसको मैं मतलब शो करूंगा तो ये इसी सेक्शन के अंदर शो होगी, ये वाली जो है हाँ इसी सेक्शन सर्विस। में। मैंने इसको शो कर दिए, तो यहाँ पे किधर आएगा? ये बिल्कुल टॉप पे आना चाहिए हेडर के बाद। अब ये हेडर है, हेडर के बाद यहाँ पर इसको आना चाहिए। इसको अगर सेव करते हैं, ये ये आ मैंने गया। सेव कर दिए, तो ये इसके अंदर आ गया फास्ट शिपिंग और जो भी उसकी कैटेगरीज हैं। ये आ गया। जिस सीक्वेंस में यहाँ पर सेक्शन पड़े होंगे उसी सीक्वेंस में आपके पास शो हो रहे होंगे। अगर पहले नंबर पे जो है वो पहले नंबर पे शो हो रहा होगा। सही है। इसके यहाँ पे हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे बाकी पेजेस के अंदर या बिल्कुल दूसरे बिल्कुल फीचर्स ऐसे के अंदर हाँ, कलेक्शन करें। इसको उठा के आप नीचे ले जाओ, वो जाती जा रही है नीचे, वो शो सही करके है। दिखा रहा है आपको। इसको लास्ट में ले जाते हैं, इसको फुटर से ऊपर सही लेके है। आ गए। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और, यहाँ पे क्वेश्चन और, कि जो मेरी ये प्रोडक्ट हैं वो इस इन इन इनकी इस लिस्ट के अंदर कहीं शो हो रही है कि मैं उसकी पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकता हूँ? अब प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ पर आ गए, ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये कलेक्शन है जो हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पर। ये जो हमारे पास कलेक्शन शो हो रही है, ये इधर लेफ्ट साइड की लिस्ट जो है इसके अंदर कहीं आ रही है? सिलेक्ट ऑप्शन। एडिट सेक्शन पे क्लिक किया तो ये एडिट पे लेके चला गया। यहाँ पर अगर ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे जो होंगे इससे। ये तो उस पर प्रोडक्ट पे लेके चला गया, उस लिखने के ऊपर। बैक करते हैं। अभी जो कलेक्शन है ना, इसका कलेक्शन का ऑप्शन आपके पास सेक्शन बैनर सेक्शन, इनको ऐड कर देते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब ये रहा जो हमने ये सेक्शन ऐड किया हुआ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्दर इसकी एडिटिंग आ गई। अब इसके अंदर ऊपर वाली रो को नीचे लेके जा सकते हैं। ये टैब के अंदर ऑप्शन क्या है, मैच कलेक्शन, ये आ रही। ज़्यादा प्रोडक्ट करने हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे, कम करने हैं तो यहाँ से कम हो जाएंगे। सिर्फ 2 प्रोडक्ट आ गए, 2 से ज़्यादा करने 3 आ गए, 4 आ गए। तो यहाँ जो जोन सी एडिटिंग आपको यहाँ पर मिलेगी वो कर सकते हैं। एडिट कलेक्शन पे गए, कलेक्शन से एडिंग यहाँ पर जाके कर लो। पहले नंबर पर कौन सी टी शर्ट चाहिए, दूसरे पे कौन सी चाहिए, तीसरे पे कौन सी चाहिए। बेस्ट सेलिंग ऑर्डर ये रहा आपके पास, किस ऑर्डर में चाहिए, A to Z चाहिए अल्फ़ाबेट के हिसाब से या Z to A चाहिए,
या प्राइस के हिसाब से ये चाहिए कि पहले जो हाईएस्ट वाली प्राइस है वो चाहिए? ऑर्डर यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। सही। प्राइस क्या है यहाँ पर अगर चेक करें इसको टेस्ट करके, 40 का 30 या अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करके देख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिक A to Z। ये तो यहाँ पे इसकी रेंज चेंज सिर्फ हो यहाँ गई पर नहीं। करके दिखा रहा हूँ। कलेक्शन 48, कलेक्शन 49, ब्राउज, सी मोर प्रोडक्ट। ये तो वो वाली कलेक्शन शो करेगा ना जो हमने बैनर ऐड में या किसी कैंपेन में बनाई या होगी। किसी डिस्काउंट के लिए बनाई होगी, ये हाँ, उसके लिए शो कर रहे हैं। बी एफ यहाँ पर भी रेंज हो गई है। बी, फिर उसके बाद एफ, अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा करूँ 15 पे लेके जाता हूँ। एफ के बाद जी, ठीक है, यहाँ पर भी उसी सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट में अरेंज हो गई। सही। अगर इसको उल्टा कर दें, Z to A कर दें, Z to A किया, अब जी से स्टार्ट हो रहा है, पहले बी से स्टार्ट हो रहा है, जी। ठीक है। बी इसको एक बार बी पी पी, उसके बाद एम और फिर जी, ठीक है। जैसे वहाँ पर अरेंजमेंट करोगे वैसा यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। अगर मैं इसको 15 पे लेके जाऊँ, 20 पे लेके जाऊँ, 22 पे, अब ये जो से लास्ट वाले अल्फ़ाबेट है वो पहले आ रहे हैं और ए बी सी जो नज़दीक वाले हैं वो बाद में आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो शो तो हो रहे हैं ये, लेकिन ये लिस्ट में आएंगे जो ये जो नंबर आपने इंक्रीज कर देंगे तो होम पेज के ऊपर कौन कितने नंबर हैं वो चलेंगे। तो टोटल यानी हमारे पास अच्छा 50 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। सही है, ये तो होम पेज पे शो होंगे ना 50 प्रोडक्ट। हम्म, सही है, बाकी तो जो है वो उनकी कैटेगरीज में होंगे। आपको अच्छा, जो कलेक्शन बनानी इसके है अभी कलेक्शन बनाओगे, उसके बाद वहीं पे एडिंग करोगे कलेक्शन की और वो सही यहाँ पर शो होगी। सही। अच्छा, जो इनके साथ मैंने इनकी सेटिंग रखी हुई है कि ये एक कलर की टी शर्ट है ना, इसके साथ इसके 5 कलर और हैं, 6 कलर या 10 कलर और हैं, इनकी सबकी तस्वीरें भी ऐड की हुई हैं, प्राइसें भी ऐड की हुई हैं वो इस पर और क्लिक करोगे बाकी ना तो डिटेल भी। प्रोडक्ट के अंदर जी। जाके नज़र आएंगी, अभी यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी वो। इस पर क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर सारी चीज़ें हमारे दिख रही होंगी, जितने भी कलर आपने ऐड किए हुए हैं, XYZ चीज़ें वो सारी फिर यहाँ पर दिख रही ये होंगी। इसमें कोई कलर नहीं ये बताया, अभी हम इसको चेक कर सकते हैं। इसमें और कोई कलर ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही कलर है जो इसको दिया हुआ जो उसी शर्ट के जितने कलर हैं वो सब मेंशन करें। है। यहाँ पर तो इसमें एक ही है फिलहाल, जिसमें आपने मेंशन किए होंगे वो सारी के फिर शो हो रहे होंगे। अब इसके अंदर 3 कलर है तो यहाँ पर शो हो रहे हैं, साइज सही इसका है। यही है। प्रोडक्ट पे क्लिक ठीक। करने के बाद उसके बाद ये चीज़ नज़र आ रही होगी। वही। मतलब मुझे इसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि एक कलर एक आर्टिकल है उसके 6 कलर या 4 कलर हैं, तो अलग अलग से मुझे अंदर अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, एक ही बार मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और बाकी चीज़ें उसके अंदर मैनेज हो जाएंगी। नहीं, इससे शॉपिफाई का ये फ़ायदा, ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कलेक्शन की सेटिंग यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं ज़रा से भी, और उसको सेव भी नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है और वहाँ पे लेके जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त बचता है, बेइंतहा वक्त बचता है। नहीं तो अगर हम कोडिंग की बात करें ना, अगर ये चीज़ आपको कोडिंग में करनी पड़े तो आप पहले अपनी पूरी लिस्ट उठाते हो, फिर उसको एक साइड पे लेके आते हो, एक कोड के अंदर एक उसका ब्लॉक बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पर ये फ़िल्टर लगाते हैं कि जितनी भी अल्फ़ाबेटिक नाम है उनको अल्फ़ाबेटिक में लेके जाओ, फिर वो कन्वर्ट करता है, फिर उसको शो करते हैं। इतना ज़्यादा काम है सिर्फ एक फ़िल्टर के ऊपर। यहाँ पर हमारे को एक क्लिक पे मिल रहा है, हम ये एक क्लिक करते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं A to Z कर दे और वो कर देता है। कोड के ऊपर अगर हम जाएँ तो इसमें यही 1 घंटा या 1.5 घंटा लग गया हमारे को इसको करते हुए, इम्प्लीमेंट करवाते नहीं। हुए। इतना आसान कर देता ठीक। है शॉपिफाई काम, पर उसी जगह पे पैसे भी लेता है फिर। नहीं। एक बार और चीज़ देखते हैं, पेज वाले सेक्शन को देख लेते हैं एक बार फिर से। ऑनलाइन स्टोर पे गए, पेज पे गए, पेज पर एडिटिंग हमारे पास
अबाउट अस पे जाते हैं। अबाउट अस पे जाने के बाद सर्च इंजन सेटिंग, डिलीट पेज, विजिबिलिटी, अबाउट, उसके अंदर कोई कंटेंट डालना है, पेज डालना है, आई फ्रेम चाहिए उसको। Your business idea is a website? So go to Wix.com. You're thinking another Wix app. ये रिकॉर्डिंग आ गई। ये आई फ्रेम आ गया। ये वीडियो से थोड़ा सा अलग होता है लिंक से। इसमें क्या होता है कि उसमें साइज़ भी आता है इसके अंदर। अगर मैं दोबारा से वीडियो दिखाऊँ इंसर्ट करके, तो इसमें ये साइज़ भी बता रहा है कि भाई इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। अब फ्रेम में क्या होता है, पूरा एक ब्लॉक बना देता है ये, तो इसलिए आसान है कि वीडियो लिंक तो फिर सिर्फ वीडियो का लिंक होता है शेयरिंग वाला, इंसर्ट वीडियो। अगर इसको हम सेव करें और अपने कौन से पेज में एडिटिंग की हमने, ये तो पता नहीं चला। अबाउट अस के पेज में, अबाउट अस में की। इसको जाके अगर देखें हम, दो बनाए हुए थे, दो में से कहाँ पर आए। तो पेज में एडिटिंग इस तरीके से करेंगे। इसमें हमारे पास सेक्शन शो नहीं हो रहे थे, ठीक है। अगर इसको दोबारा अगर थीम पे गए, कस्टमाइज पे गए, ठीक है। यहाँ पर अब सेक्शन हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरीके से हम मैनेज करें तो होम पेज को, जो बाय डिफॉल्ट इसने हमारे को दिया हुआ था, वो चीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। अब हमें पेज में एडिटिंग करनी है तो ये फिर पेज पे लेके जाएगा, वहाँ पर जो भी करना है वहाँ से कर सकते हैं। जैसे पोस्ट के अंदर कर रहे थे, सेम एज इट इज़ पेज के अंदर भी ऐसे ही करेंगे। जो बाय डिफॉल्ट इसने पेजेस पे हमारे को ऑप्शन दिया होगा, सिर्फ वहीं एडिटिंग कर सकते हैं सेक्शन के थ्रू, नहीं तो यहाँ पर आगे करनी पड़ेगी, कुछ भी ऐड करना पड़ेगा। टेबल ऐड करना है, कोई लिंक ऐड करना है, तस्वीर, इमेज कुछ लिखना है तो लिखने की सेटिंग ये रही। और भी आसान तरीका बताऊँ, अगर मैं कोई वेबसाइट, जैसे कि कौन सी वेबसाइट खोलूँ, कोई पोस्ट अच्छा नज़र आ रहा है, बना हुआ अच्छा है, तो उसको एज इट इज़ कॉपी करना है। तो उसको किस तरीके से करेंगे, अगर हम यहाँ पर ट्राई करें, शायद ऐसा हो जाए। इस पोस्ट को क्लिक करते हैं, अब इसने पोस्ट लिखा हुआ है, एज इट इज़ इस पोस्ट को उठा के इसकी सारी कोडिंग जिस तरीके से लिखा हो, सारी चीज़ें भी साथ कॉपी हो जाएंगी। टाइम हो रहा है, इसके साथ कोडिंग ऐड नहीं तो अगर किसी वेबसाइट ने रिस्ट्रिक्शन ना हटाई हो पर इसका फॉर्मेट उसी तरीके से आ रहा है, ऑर्गेनाइज वे में ही रहा है जैसे वो आ रहा है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाती है, जैसे आई फ्रेम वगैरह चीज़ें आ रही हैं तो ये भी कॉपी हो जाती है। तो आसानी होती है लिखने की या फॉर्मेटिंग करने की, ज़्यादा हमारे को जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हमारे पास कुछ चीज़ आ रही है, डायरेक्ट ही आ जाती है। अभी सारा इस तरीके से आ रहा है। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग तो आ गई। कोई वेबसाइट से चीज़ उठानी तो वो भी उठा सकते हैं, मेहनत कम हो जाती है, पर ये मेहनत कम हो जाती है। वाट उसका पेज एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं।
सही है, पेज की एडिटिंग करनी है जी। तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। अब कहो, फिर कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं, फिर कल देखते हैं, कल नहीं एक दिन छोड़ के देखेंगे। कल एक दिन, मतलब कल है थर्सडे, फिर फ्राइडे को आपने ऑफ किस दिन करना है? फिलहाल तो कल ऑफ करते हैं और उसके बाद कल देखते हैं और परसों देखते हैं। चलो ठीक है, इसको इसको मैं फिर रिवाइज करूंगा। अभी इसकी मुझे जो है ना, ये जो आपने लिंक ऐड किया टेक्स्ट वाला, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आई। नहीं समझ सही में, है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, तो नहीं बता देता हूँ, एक ही चीज़ होगी इसके अलावा। हाँ जी, बस इसकी समझ नहीं आई। तो बाकी सारी चीज़ें होगी बाकी वो मुझे बाकी मुझे समझ आ गई है, ये वीडियो लिंक कैसे ऐड करना है, फिर उसकी कोडिंग 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 के अंदर उसका साइज भी मेंशन है कि कितना साइज लगाना है। सही है, कितनी लेंथ लगानी है, ये तो हमने भी लिखा ना कहीं कोडिंग के अंदर। ये एज इट इज, ये जहाँ से हमने उठाना है लिंक कॉपी करके लगाई है, एज इट इज लग जाएगी। उसकी जितनी भी लिंक और जितनी भी रेजोल्यूशन हो, हमें सिर्फ उसका साइज जो है वो क्लियर करना है, एज एड जैसे लगे होते हैं वेबसाइट को। हाँ बिल्कुल। अच्छा बता, ठीक तो है। मैं कहना क्या चाहता था, मैं अगर शाह वेब सोल्यूशन की वेबसाइट दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल आप एक पेज बना रहे हो, ठीक है, अबाउट अस का या कॉन्टैक्ट अस का या कोई भी XYZ पेज बना रहे हो, और आप चाहते हो कि यार जो मटेरियल कॉन्टैक्ट अस के पेज में या अबाउट अस के पेज में लिखा होता है वो एज इट इज़ मेरे पास आ जाए, या किसी वेबसाइट से कॉपी करके मैं लिख दूँ, मुझे लिखने की सोचना पड़े। शाह वेब से ये वेबसाइट किसने बनाई है, शाह वेब सोल्यूशन की? क्या आप ने बनाई? हाँ सर, मैंने शायद देखा। अब ये आपने कल वेबसाइट है बताया। हमारे पास, वर्डप्रेस पे बनी हुई है, यानी जो मैंने बनाई थी। ये नहीं, कॉन्टैक्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं अबाउट उसके पेज में जाऊँ, लोडिंग इसकी काफी स्लो नहीं आ रही वेब सोल्यूशन। इंटरनेट की स्पीड के ऊपर है, ये जो बाकी कॉन्टैक्ट है ये हल्का है तो ये फ़ौरन ओपन हो गया। अब यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस लगी हुई हैं और इंटरनेट की स्पीड कम है तो वो देर देर से ओपन हो गई। ये 920x1080 की तस्वीरें हाई रेजोल्यूशन की, इसीलिए इंटरनेट का स्पीड की तेज़ होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर थोड़ी देर लेगी। एक दफ़ा लोड हो जाएगी, दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो फिर फ़ौरन हो जाएगी। दूसरा इन चीज़ों का सर्वर के ऊपर भी होता है, जितना अच्छा सर्वर होगा उतनी जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। स्पीड तो सही है सर्वर के ऊपर। अब जैसे ही आर्टिकल लिखा, आप बोल रहे हो कि भाई एज इट इज़ में कॉपी करके यहाँ से उठा लो, मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े और जो सही। फॉर्मेटिंग हुई है वो भी डायरेक्ट आ जाए, तो तब उसके लिए कॉपी की हमने, कॉपी कर लिया कि नहीं, ये किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ से एडिटिंग नहीं होगी, ये रहा मेरा पेज, सारे को हटा के ये रिपीट हुई है ना इसका थंबनेल? हाँ थंबनेल वीडियो 2 बार फ्रेम लगा हुआ। तो वो फॉर्मेटिंग भी उठा के यहाँ पर हमारे पास पेस्ट कर देता है, स्पेस थी, स्पेस इसने स्पेस डाल दी, ये शाह वेब सोल्यूशन कैपिटल में लिखा होता है, कैपिटल में लिख दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो जो फॉर्मेटिंग नहीं हुई उसको अब आप खुद हाथ से कर सकते हो, जैसे कि इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर ऊपर गए, जो वहाँ पर टूल बार दिया हुआ था उसमें से इसको सेंटर कर देंगे। सेंटर के लिए हमारे पास अलाइनमेंट के बाद सेंटर अलाइन, अभी सेंटर अलाइन हो गया। इसी तरीके से इस टेक्स्ट को भी अगर सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट किया, फिर अगेन ऊपर गए और उसके बाद सेंटर अलाइन, ये भी सेंटर अलाइन हो गया। और कुछ टेक्स्ट कॉपी करना है किसी वेबसाइट से दोबारा,
दोबारा शायद सोल्यूशन भी चले जाते हैं अबाउट अस में, हम बोलते हैं कि यार ये भी कॉपी करना हमारे को, बस कॉपी पेस्ट करके फिर उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, नहीं तो यहाँ बैठ के हम लिख रहे हैं पूरा पूरा पैराग्राफ, यार ये समझ में नहीं आया। अब इसमें हमारे पास खुद ही सेंटर लाइन को सेव कर दिया, अभी हमारे पास आ गया, नहीं आया। चले खैर, इसकी रिकॉर्डिंग है ना आपके पास होगी बिल्कुल तो वो मुझे फिर शेयर कर दीजिएगा, मैं फिर तसल्ली से बैठ के ना इसको रिपीट में वो वीडियो को देख लूंगा बिल्कुल देखिए, कैसे अपने ऐड लिखी है। रिफ्रेश होते हुए कभी कभी टाइम ले लेता है, डेटाबेस में सेव होते हुए, रिट्रीव होते हुए, ठीक है, कभी इस तरीके से परेशान वाली बात नहीं, तो इसमें ये भी होता है क्योंकि जो वेब ब्राउज़र है ना वो क्या करते हैं, जो उन्होंने कैश में मेमोरी में डाटा सेव रखा होता है ना वो दोबारा लोड कर देते हैं। होता ऐसा है कि सही। वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक बार वेबसाइट रिफ्रेश होती है ना, जैसे इसके एग्जांपल देता हूँ, पहले जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो पहला वाला होम पेज के अंदर सीधे लोड हो रही थी, ठीक है, और अगर अब आप होम पेज पे लोड करें तो उम्मीद है कि वो लोड नहीं होंगी, लोड हुई होंगी और या जल्दी से हो जाएगी। देखा, अब इसने किया पता है क्या है, इसने सर्वर से दोबारा डाटा नहीं उठाया, इसने उठाया कैश मेमोरी से। अब कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही मेमोरी होती है, जब आप इंटरनेट चला रहे थे, इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब वो काम आती है। करती क्या है कि वेबसाइट का डाटा अपने पास स्टोर कर लेती है, और स्टोर करके जब हम दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, पहले वो क्या करती है, कैश मेमोरी से उठाती है ताकि इंटरनेट की स्पीड में मसला ना हो, वेबसाइट फ़ौरन से लोड हो जाए। पूरी वेबसाइट हमारे पास उसी तरीके से लोड हो गई विद इन अ सेकेंड। पहले ये पेज तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले गया था, कैश मेमोरी ही करती है। कभी आप एडिटिंग करने के लिए बैठे हो और वेबसाइट ऐड कर ही जा रहे हो, और ऐड करने के बाद देख रहे हो यार मेरे पास रिफ्रेश ही नहीं हो रही, पता नहीं मैंने क्या करने में मसला कर दिया, तो उसके लिए अगर ना हो रही हो तो हिस्ट्री क्लियर करो, तब भी हो जाता है, या हिस्ट्री के बजाय सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दो। यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा ये, अभी कुकी से ये कैश मेमोरी, देखो 106 MB का डाटा कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है। ये कैश मेमोरी बहुत सी वेबसाइट है जिसका डाटा आपके पास अभी सेव है, जब उनको दोबारा आप ओपन करते हो तो फ़ौरन वो यहाँ से उठा के दिखा देता है। अगर इसको क्लियर कर दोगे तो फिर वेबसाइट को ओपन करोगे वो थोड़ा टाइम लेगी, पूरा डाटा लोड करेगी, अपने पास सेव करेगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो चेंज नहीं होती वेबसाइट के अंदर, जो चीज़ें चेंज नहीं होती, जैसे कि इमेज लगा दी है तो ये हर बारी में चेंज नहीं होगी, चेंज होगा तो कोई यूज़र अगर उसके अंदर लॉगिन है तो उसका नाम चेंज हो रहा होगा या कुछ, ये सारी ऐसी चीज़ें जो एज इट इज़ रहती हैं, इसलिए वो उनको अपने पास सेव कर लेते हैं ताकि अगली बारी में इंटरनेट की चीज़ भी इस्तेमाल ना करने पड़े, इंटरनेट भी इस्तेमाल ना करना पड़े और वेबसाइट फ़ौरन ओपन हो जाए। ठीक है, फिर इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अगर कोई सवाल है तो पूछो, फिर क्लोज करते हैं। कोई नहीं, वीडियो में आपको लिंक दे देता हूँ इसका। ठीक है ठीक है। ठीक है।